हम लोग जिस विषय को लेकर के हमारे स्वाभिमान की बात जहां उठी है, उस विषय को लेकर के 19 तारीख को हमने उपायुक्त महोदय और आपका एसडीएम महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था कि उस कार्यक्रम को आप रद्द कीजिए, स्थगित कीजिए। क्योंकि इस प्रकार से घृणित मानसिकता वाले व्यक्ति अगर कार्यक्रम को करते हैं और उनका अगर समर्थन किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं झारखंड का इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्मसार वाला क्या हो सकता है। इसमें अभी तक ना ही कोई प्रशासन किसी तरह का संज्ञान लिया है, ना ही किसी राजनीतिक दलों ने अभी तक इस विषय पर कभी टिप्पा टिप्पणी नहीं किया। केवल और केवल सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर आदिवासी महिलाओं का मान सम्मान का भी बात होता है यहाँ, और दूसरे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन किसी ने भी इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया। अभी हम लोगों की अगली मांग है कि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने मणिपुर की घटना जब तक नहीं होगी तब तक आप लोग नहीं मानोगे, इस प्रकार से जो अभद्र टिप्पा टिप्पणी की है झारखंड के आदिवासी मूलवासी महिलाओं के विरोध में के खिलाफ, तो अभी हम लोगों का मांग है कि उनको जेल में डाला जाए सबसे पहले तो, क्योंकि हम लोग इसके विरोध में एफआईआर भी करेंगे। हालांकि हम लोगों ने इस विषय पे मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी प्रेषित किया है। जो भी जहाँ भी पदाधिकारी हैं सबको हमने लगभग चिट्ठी बता दी, चिट्ठी के माध्यम से खबर कर दिया है, उनको आवेदन दे दिया है। अगर इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम लोग 1 सप्ताह का समय देंगे। अगर अरेस्टिंग नहीं किया जाता है, इसके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। और मैं कविता साहू, चाकुलिया ब्लॉक के उप प्रमुख। आज जो विषय को लेकर आज सब जेबीकेएसएस के सभी सदस्य एकजुट होकर प्रतिवाद कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। क्योंकि ना हमेशा नारी को ही नीचा दिखाया जाता है हर चीज़ में, राजनीति हो, घर हो, बाहर हो, हर जगह नारी को लेके खिलावट होता है। जैसे कि मनीष कश्यप जी, उनका नाम तो हर कोई भी यहाँ पर लिए हैं, हम भी ले रहे हैं। हम मानते हैं बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत अच्छे हैं, उनके हिसाब से वो अच्छे हैं। लेकिन आज जो डेट में वो नारी को मणिपुर वाला घटना यहाँ पर चलाने का बात वो बोल रहे हैं, ये लेकिन उनको बहुत छोटा कर दिया है सभी के सामने, पूरा झारखंड के सामने। हम आज तक उनका प्रशंसक थे, लेकिन आज से नहीं है, क्योंकि ना नारी को ही वो लोग निशाना बनाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। तो उनका जो बाहरी रहा, हम लोग आज तक झारखंडी कभी नहीं सोचे हैं कौन बाहरी है, हम सभी को ही प्यार देते हैं, सभी को ही समानता अधिकार देते हैं और सभी को लेके चलना जानते हैं। क्योंकि ना हम लोग झारखंडी के अंतरात्मा में प्यार ही प्यार है। लेकिन वो आज प्रमाणित कर दिए बिहारी बिहारी होते हैं और झारखंडी झारखंडी होते हैं। क्योंकि ना झारखंडी हमेशा सबका दिल में बैठते हैं, लेकिन बिहारी अपने मतलब से रहते हैं। लेकिन आज बात उठा वो तो मुद्दा बन गया दूसरा। लेकिन आज जो मणिपुर का घटना है वो हम जब सुने थे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमको लगा था उस दिन से हम महिला लोगों के लिए कुछ करने का साहस उसी दिन से मुझे उत्पन्न हुआ था। लेकिन आज तो लग रहा है आज इस चीज़ को हम लोग रोकेंगे नहीं तो आगे चलते हम लोग के बच्ची लोगों का, हम लोग के बेटी बहन, जो ये नेता लोग क्या करते हैं, नेता वोट के टाइम में ही माता शक्ति, बहन शक्ति, नारी शक्ति का एग्जाम्पल देके उनको प्यारे प्यारे बोली बोल के वोट ले लेते हैं। लेकिन आज से वो नहीं होने वाला है। वो चक्रव्यूह से हम औरत को जागरूक करते हुए, नारी जाति को आगे बढ़ाते हुए यही बोलेंगे, मणिपुर घटना होने से पहले ही जिस जवान से, जिस मुंह से वो बात बोले हैं, जो भी शख्स बोले हैं, उनका जीभ हम लोग काट देंगे। तो ये जो ह्यूमर है ना, वो लोग गलत सोच लिया है। लोगों में एक राजनीतिकरण हो रहा है, गलत ह्यूमर दे रहा है कि नहीं जेबीकेएसएस और जयराम महतो के लोग इस प्रोग्राम को रोकना चाह रहे हैं, मनीष कश्यप को रोकना चाह रहे हैं, स्वाभिमान यात्रा को रोकना चाह रहे हैं यूपी बिहार का। ऐसा बात नहीं है। हमारा आपत्ति कहाँ है हम बता दे रहे हैं, साफ तौर पर मीडिया के सामने हम करें, प्रोग्राम करें, एकदम स्वतंत्र होकर करें। यूपी बिहार जो भी लोग हैं सब कोई करें, यहाँ सभी धर्म जाति के लोग करें, हमारा कोई दिक्कत नहीं है जेबीकेएसएस। लेकिन सेंटेंस जो ये लोग मीडिया में चला रहे थे कि यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा, आप लोग 1932 की जब बात आती है तो आप लोग खुद बोलते हैं कि हम भी झारखंडी हैं,
बोलते हैं। तो आप जब झारखंड की बात करते हैं कि हम भी झारखंडी है, तो आप यूपी बिहार के बाद नेक्स्ट झारखंड को भी ऐड कर सकते हैं। हमने यही सागर जी से भी बात हुई तो अनुरोध किए कि भाई यूपी बिहार झारखंड ऐड कर दीजिए। बकायदा उन्होंने माना भी कि हम ऐड कर देंगे। यार आप लोग भी आइए, आपका भी स्वागत है मंच में, आपके केंद्रीय अध्यक्ष जी का भी स्वागत, माना हम उनका भी बात का सम्मान करते हैं। उन्होंने सम्मान दिया, हमारे थाना प्रभारी जी के सामने हमारी बात हुई, उनसे माने वो भी चीज़ हमारा बात हुई। हमारा कहते हैं हेडलाइंस उनका गलत था। दूसरा चीज़ क्या आपत्ति था हम लोगों को कि एक उनके सोशल साइट से मतलब एक पोस्ट रिलीज हुआ था जिसमें मणिपुर की घटना को जिक्र किया गया था, निवस्त्र करके छोड़ेंगे। तो उस चीज़ का घटना में हमारे जो आदिवासी मूलवासी भाई बहन को जो एक हताहत हुई थी, खासकर महिलाओं में। महिलाएं, बहुत से महिलाओं ने हमें फ़ोन किया दूरभाष के माध्यम से कि दादा इस टाइप का महिला को खुलेआम इस टाइप का लिखा जा रहा है, मतलब आप अध्यक्ष हैं, आप इस पर कुछ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैंने हमारा बहुत सारा फ़ोन आया। तो उसके बाद मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी जिस पार्टी में है तो हमको भी तो उस जवाब में कुछ करना था। तो हमने भी बस एक आवेदन दिया कि इस चीज़ को आप पोस्ट क्यों कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इस टाइप का नहीं लिखना चाहिए। आप कीजिए ना, सामाजिक कार्यक्रम कीजिए। हमने कभी विरोध नहीं किया, ना ही जेबी केसेस नहीं किया। क्षत्रिय समाज का मीटिंग होता है, करते कहाँ विरोध करते हैं। ब्राह्मण समाज का होता है, सिख समाज का होता है, कहाँ विरोध किया। यादव समाज का होता है, कभी नहीं विरोध किया और ना करेंगे। जो गलत ह्यूमर में लोग चला रहे हैं ना कि जेबी कैसे यूपी बिहार वाला को भगाना चाहता है, ये सब ह्यूमर से एकदम निकल जाइए। हम तो बोल रहे हैं, यूपी बिहार वाले मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी केएमपीएम का स्टूडेंट है। मेरे सबसे ज़्यादा अभी करीबी छात्र बोलेंगे तो अभी हमारे बिहारी समाज के लोग हैं। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, एक साथ हम लोग खाते पीते बैठते उठते एक साथ हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिकरण के लिए 1932 को भी ऐसा फैला दे रहे हैं कि 1932 ये लोग मांग रहा जयराम महतो सब यूपी बिहार वाला को भगाएगा, तो ऐसा नहीं है। 1932 का मांग हम लोग का जायज़ है, और जायज़ किस लिए है वो भी हम बता दे रहे हैं। हम स्पष्ट खंडन करना चाहते हैं कि 1932 का मतलब ये कतई नहीं है कि यूपी बिहार या अन्य राज्य से आए लोगों को हम लोग भगाना चाहते हैं। बस हम लोग एक आइडेंटिटी खोज रहे हैं झारखंडी लोग कि भाई कोई भी कंपनी खुलती है तो नियम से आप यूपी बिहार में भी आपका घर में अगर कोई कंपनी खुलता है तो सबसे पहले हक यूपी बिहार के लोगों को होगा ना। तो बस वही प्रायोरिटी चाहिए हमें कि भाई 1932 इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1932 अगर लागू होती है तो सबसे पहला प्राथमिकता यहाँ झारखंडी जो आदिवासी मूलवासी है उसके बाद आपको भी मिलेगा। 70-30 तो लागू है ही है। देखिए, हम लोग समस्या जहाँ से निकला समाधान भी वहीं पर है। अभी जिस प्रकार से उन्होंने जो संबंधित लोगों ने जिस प्रकार से किया प्रोग्राम को लेकर के, यूपी और बिहार साफ तौर पर यहाँ पे स्वाभिमान का बात कर रही है। यही स्वाभिमान कभी किसी समय जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब भी यही सीन रहा था। इसीलिए यहाँ के लोग बहुत भोले भाले लोग होते हैं झारखंड के। यहाँ के लोग अपना शान से मान सम्मान के साथ जीना पसंद करते हैं, और ना केवल पड़ोसी राज्य के लोग ये चीज़ करते थे। यहाँ पे अंग्रेज लोग भी हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर इस तरह से व्यवहार करते थे। अब जब हम लोग धीरे धीरे जागने लगे हैं, धीरे धीरे जब हम लोगों ने समझने लगे हैं, हम लोगों के मन में, हम लोगों के जीवन में ये डर पैदा हो रहा है पुनः कि कहीं किसी समय में जब इस प्रकार से यहाँ के मूल और आदिवासी लोगों के बीच में लोगों के साथ जो बर्ताव चल रही थी इस प्रकार से कहीं दोबारा तो नहीं होगी। साथ ही साथ उन लोगों का जिस प्रकार से सोशल मीडिया में, सोशल साइट में उन लोगों का अपना आईडी से ये चीज़ आता है कि नहीं, मणिपुर जैसे दुर्घटना का जिस प्रकार से हुआ उस चीज़ को जब इन लोग जिक्र करता है तो हमारे मन में ये भी आता है कि कहीं उस घटना को पुनरावृत्ति तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के मूल लोग हैं। आज हो समाज तो नहीं हो समाज हो तो नहीं तला सबसे पहले हो हन को अगर कोल्हान तना कोल्हान रे कभी किसी समय आपका कर के नाम पे यहाँ का मालगुजारी को लेकर के तरह तरह के लोग नाम पर यहाँ के आदिवासी लोगों के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में इसी प्रकार से शोषण किया जा रहा था। वही चीज़ इस बार मणिपुर में देखने को मिला। जब इस तरह का घटना लगातार हमारे समाज में हमारे लोग जब देखते आ रहे, इतिहास बता रहे हैं, ऐसे समय में फिर दोबारा ये का जिक्र होना हमारे मन में डर होगा। और यही डर के कारण फिलहाल हम उन लोगों के खिलाफ में, उस यात्रा के खिलाफ में फिलहाल हमको खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, वैसे क्रिया का प्रतिक्रिया देना ही होता तो आज इस सरकारी तंत्र में हम लोग को आने का जरूरत नहीं था। हम लोग सिस्टम पे आए कि भाई हमारे बीच में जो मध्यस्थ करने के लिए सरकारी तंत्र के जो अफसर लोग हैं, हम उन पे अपना गुहार लगाए, अपना बात उनके माध्यम से उस तक पहुंचाने का प्रयास किया। भाई विभाग जानता है यदि नहीं होता है, जब हमारा भी मान सम्मान की अगर बात होती है तो भाई हम भी उतरेंगे। ऐसे भी हम जीते जी मरे हुए समान है। इनामेंते यदि इनका हुआ चाहे कोल विद्रोह ले लेबेन, चाहे सेरेंसिया घाटी ले लेबेन, चाहे खरसों गोलीकांड ले लेबेन, ओते हसावटो मान सम्मान लगित गेने लेकन कांड होबा करना। इनामेंते तिसिंग जागे आदिवासी समाज रन मूलवासी समाज रन हागिया को मिना कर पे समय मिना तेगे आपे मन को सबन मेडो पे जो तिसिंग जदि कापे मेडोवा होजु तन समय मोय जदि टोंटो लेका अब मन को अब चितान रे को थेगायक अब चितान को सेनिया। इनामेंते समय रहते हुए आप लोग भी जिस प्रकार से बात उठ रही है उसका समर्थन दीजिए, उसका साथ दीजिए, और इस मुहिम में आप भी साथ दीजिए। यदि सामने वाले इस बात को वापस नहीं लेते हैं तो धन्यवाद।
बिल्कुल ही आहत की बात है। हमारा झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरा देश में महिलाओं को एक देवी का रूप से देखा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। आज सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी जो स्कीम है वो चलाया जा रहा है। ये क्या बैनर तक ही है? ये अगर आप इस चीज़ को अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेके अगर महिलाओं का आप सुरक्षा को लेके या सम्मान अगर देना चाहते हैं तो आप अगर इस तरह का अगर सोशल मीडिया में अगर कोई पोस्ट डालता है और जो कि इसको सोशल मीडिया यानी सभी कोई देख रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग प्रशासन को भी एसडीओ मैडम डीसी साहब को भी हम लोग दिए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अब तक उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आप स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। आज झारखंड में ये नहीं है कि आप बिहारी यहाँ पर जैसा यूपी बिहार वाले जो बात उठ रही है, क्या उनके यहाँ पर बेटी बहन नहीं रह रहे हैं? उनके भी तो बेटी बहन रह रहे हैं। ये बात सब महिलाओं के लिए मतलब सम्मान पर ठेस की बात है। और आए दिन हम लोग देख ही रहे हैं, जैसा कलकत्ता में जैसे डॉक्टर बेटी का जिस तरह से हुआ, आए दिन हमारे जैसा एक बच्ची जमशेदपुर में हुआ, आए दिन इस तरह का घटना हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर आज सरकार हो चाहे आज प्रशासन हो, इस पर कोई ठोस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, इस पर कुछ मतलब बोल नहीं रही है। आज जैसा मणिपुर वाली जैसी घटना जैसी हुई है, वहाँ पर इस पर ना प्रधानमंत्री गए, ना कोई नेता गया, ना कोई मंत्री गया, ना कोई इस पर बात किया है, लेकिन आज कुछ कार्रवाई नहीं किया है। इसीलिए वैसे मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और खुलेआम चुनौती दे रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोग इस तरह का घटना को अंजाम देंगे, वरना ये लोग नहीं मानेंगे। ये कितना शर्म और निंदनीय और समाज के लिए एक मतलब कलंक है। आप जो भी है, आप स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, आप कोई भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, आप जो लीडरशिप कर रहे हैं, क्या आपका मानसिकता यही है जो एक महिला वालों को आप कर रहे हैं कि निर्वस्त्र करके ही तभी मानेंगे? इसका आप मतलब क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? काहे कि महिला जो है वो एक देवी का रूप है, महिला जो है नारी शक्ति को मतलब जाना जाता है, लेकिन आप महिलाओं के बारे में इस तरह से आप टिप्पणी कर रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। और मैं कहना चाहूँगी सरकार को, यहाँ के प्रशासन को कि कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो, उनका पर FIR दर्ज हो और उनको मैंने सजा मिले। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा झारखंडी जोहार। मैं अनीता हेम्ब्रम, JVKSS परिवार की केंद्रीय सचिव महिला मोर्चा की। देखिए, मैं स्पेशली आदिवासी दीदी लोगों को एक ये संदेश देना चाहूँगी कि तेहें जहाँ यूपी बिहार काते जहाँ मिटंग यात्रा को ओडोंग है, ओना बीच रेगे मिटंग नोआ टिप्पणी तहे कना कि निर्वस्त्र होके ही मानोगे क्या? तो नोआ तो मने कटी उयार योग पे कि आबो के मिटंग मने धमकी ओपन धमकी लेका को एमाबन कना, तो ओना धमकीटा बुझा पे जतो हर कि नोआ धमकी चेत जहाँ धमकी को एमा कना। तेहेन जहाँ मणिपुर रे मने घटनाटा हुई ना, ओना घटना के मने रिपीट लगिते न झारखंड रे रिपीट लगिते चे ओना घटना आबो साथे हुयु मान लगिते चे आपे रेडी मेना पे ओको रेडी बानू बना, लेकिन फिर भी अब चुप्पी तहे काते नोआ साबित एबन कि जहाँ हुयु कना हुयु चो, लेकिन नोआ बहुत मारांग गलती एबन, बहुत मारांग गलती एबन। और अब सरकार जहाँ राज्य सरकार उन्हीं बहुत बड़ा गलती है कि चुप में नाया उना हमारा मिटंग टिप्पणी एको मिटंग महिला आदिवासी महिला को आते टिप्पणी एको, तो ना टिप्पणी अब सरकार के मेन दरकार जहाँ आवाज़ उठा दरकार, लेकिन नित पर्यंत अब सरकार ना आवाज़ का ना माने अन्य पार्टी आवाज़ उठाओ का को आवाज़ बाको उठाओ का।